जय श्री राम दोस्तों, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है और इसके केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी ही बात याद दिलाने जा रहा हूं जो 2014 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कही थी। उन्होंने कहा था, जब लोग महात्मा गांधी से पूछते थे कि राज कैसा होना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याणकारी राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। आज क्या राम राज्य आ चुका है? इस पर हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको महात्मा गांधी जी की दो बातें याद दिलाना चाहूंगा। साल था 1929 और हिंद स्वराज नामक किताब में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं राम राज्य की बात करता हूं तो उसका मतलब हिंदू राज्य से नहीं है। राम राज्य का मतलब लोकतंत्र से है, मतलब कि उस राज्य से है जिसमें हम राम के भी और रहीम के भी अच्छे गुणों को लेकर के समाहित होते हैं। ऐसे राज्य को हम राम राज्य कहेंगे, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। दूसरी बात, एक और बात मैं उनकी याद दिलाना चाहूंगा। उनका एक कथन यंग इंडिया में लिखा हुआ था, एक लेख में उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरे कल्पना के राम कभी मौजूद थे, कभी अस्तित्व में थे या नहीं, लेकिन प्राचीन काल में जिस राम राज्य की बात की जाती थी वही वास्तव में लोकतंत्र था, वही वास्तव में लोकतांत्रिक राज्य था। ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्योंकि उस लोकतांत्रिक राज्य में, उस राम राज्य में एक कुत्ते तक को न्याय मिलता था। लेकिन आज मेरा सवाल यहां पर बीजेपी सरकार से है, क्या आज सबको न्याय मिल पा रहा है? क्या आज सबको बराबर न्याय मिल पा रहा है? क्या आज राम और रहीम बराबर हैं? आज आप देखते हैं किस प्रकार से द्वेषपूर्ण भावना में बटे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी धार्मिक जुलूस जब निकाले जाते हैं तो वहां पर इतने सारे उपद्रवी पैदा हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को मारने काटने को ललायत हो जाते हैं। आज राम और रहीम क्या बराबर है या नहीं है, ये मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं यहां पर यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या आज सबको न्याय मिल पा रहा है? आज महिला सम्मान की बात करने वाली बीजेपी सरकार क्या महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित कर पा रही है? आज मणिपुर के महिलाओं को क्या न्याय दिला पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्या आज महिला खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खड़े हो पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी? क्या आज महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है उस पर एक शब्द बोल पाते हैं हमारे प्रधानमंत्री? और क्या उन गुनाहगारों को सजा दिला पाते हैं, त्वरित सजा, और उन पीड़ितों को त्वरित न्याय दिला पाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी? आज आप देखते हैं कोई गुनाहगार अगर बीजेपी से है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और आज अगर कोई गुनाहगार बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके सारे पाप धुल दिए जाते हैं। तो ये राम राज्य नहीं है। इस प्रकार का राम राज्य महात्मा गांधी की कल्पना में कभी अस्तित्व में नहीं था। आज मैं आपको यहां पर रामायण की दो तीन प्रसंग सुनाना चाहूंगा, जिसमें से पहला प्रसंग हम बात करते हैं जब भगवान राम का अभिषेक होने वाला था। उस समय माता कैकेयी ने दो वरदान जो उनको मिला हुआ था। एक युद्ध के समय पता है आपको कि माता कैकेयी ने महाराजा दशरथ की प्राण बचाए थे। उन्होंने जब महाराजा दशरथ जब युद्ध लड़ करके जा रहे थे तो उनके गाड़े की, मतलब उनकी जो रथ है उसके पहिए का एक निकल गया था कील, और उस समय माता कैकेयी ने अपनी उंगली को डाल करके रखा था वहां पर। और उसके पश्चात जब वो वहां से सुरक्षित निकल गए तो राजा दशरथ ने कैकेयी को कहा था कि आप मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकते हैं। तब माता कैकेयी ने कहा था कि उचित समय आने पर मैं आपसे स्वामी अपना वरदान मांग लूंगी। और उचित समय उन्होंने देखा जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। तब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि मुझे अब वो घड़ी आ गई है कि आपने जो वादा किया था, आपने जो वचन दिया था, उस वरदान को मैं अब मांग रही हूं। तो उन्होंने एक वरदान मांगा, भगवान श्री राम को वनवास हो, और दूसरा वरदान मांगा अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक मिले। अगर राजा दशरथ चाहते तो उसे नकार सकते थे, लेकिन राजा दशरथ वचन के पक्के थे। आज प्रधानमंत्री मोदी राजा की भांति यहां पर बैठे हुए हैं। कोई राजा नहीं है, इनको तो जनता ने चुन करके वहां पर सत्ता दिया है। क्या आज वो अपने वचन के पक्के हैं? ये आप थोड़ा सा वहां पर तुलना करके देखिएगा। उस समय राजा दशरथ चाहते तो उस वचन से हट सकते थे, नकार सकते थे, और भगवान राम के राज्याभिषेक को पूर्ण कर सकते थे। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं, आज सत्ता के लिए किस प्रकार से ललायत है यहां पर, चाहे वो फिर बीजेपी हो या फिर चाहे कोई भी पार्टियां अब तक रही हैं, उन्होंने सत्ता के लिए किस प्रकार से घिनौना
खेल खेला है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। जिस राम राज्य की बात वर्तमान समय की बीजेपी कर रही है, कुछ लोगों के द्वारा इसे सेंगोल युग बताया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा इसे अमृतकाल बताया जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा इसे राम राज्य करार दे दिया गया है। उस राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो उस राम राज्य के दूसरे प्रसंग की ओर मैं लेकर जाना चाहूंगा। जब भारत को राज्याभिषेक की बात कही गई और राम को वनवास की बात कही गई, तब ना तो राम ने किसी प्रकार की आनाकानी की, राम चाहते तो अपना राज्याभिषेक करवा सकते थे, पूरी जनता उनके साथ थी, पूरी जनता उस समय राम को मानती थी, राम को चाहती थी, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के वचन को ससम्मान स्वीकार करके वनवास जाना स्वीकार कर लिया और भरत जिनको राज्याभिषेक होने वाला, जिनको पूरा राजपाट मिलने वाला था, उन्होंने भी उसको ठुकरा दिया और उन्होंने भी सन्यासी का वेशभूषा धारण कर लिया और भगवान राम के चरणों में जाकर के गिर गए कि भैया आप मत जाओ। लेकिन आज हो क्या रहा है, बीजेपी अपने सत्ता को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर गिर रही है। ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, राज्यों को गिराने में लगी हुई है, विपक्षियों को मारने काटने में लगी हुई है, उनके ऊपर कई प्रकार के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे रहे हैं उनके खिलाफ खुल करके कार्रवाई करने में लगी हुई है, लेकिन अपने जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये चीजें चल रही है। और दूसरी बात, मैं आपको रामायण के ही एक प्रसंग की बताना चाहूंगा कि माता सीता जिसको रावण ने उठा करके ले गया था और उसी वजह से फिर भगवान राम को अपनी सेना लेकर के लंका जाना पड़ा था। महिला सम्मान की बात करती है हमारी अपनी बीजेपी सरकार, क्या कभी रामायण से कुछ सीख लेती है? क्या कभी राम राज्य से सीख लेती है? आज आप देखते हैं मणिपुर के महिलाओं के साथ किस प्रकार से अत्याचार हुआ, वहां पर जाकर के एक दिन भी खड़े नहीं हुए हैं मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री मोदी, ना ही उनके लिए एक संवेदना व्यक्त की है और ना ही उन्होंने उनके पक्ष में कुछ बातें रखी है और आज तक वहां पर उन्होंने मरहम लगाने के लिए भी नहीं गए हैं। दूसरा, आप देखते हैं महिला खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करते हैं, ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, ब्रजभूषण के खिलाफ कोई पारदर्शी तरीके से कार्रवाई नहीं होता। आखिरकार महिला खिलाड़ियों को अपना पदक वापस करना पड़ता है, प्रधानमंत्री के घर के सामने सड़क पर जाकर के उनको अपना पदक छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात, आप देखते हैं बीएचयू IIT की छात्रा के साथ बलात्कार किया गया और वही अपराधी बीजेपी के चुनावी प्रचार में जाकर के रैली करते हैं। उनके खिलाफ क्या त्वरित कार्रवाई करती है बीजेपी? नहीं करती। और बात कर रहे हैं राम राज्य की, यहां पर आप देखते हैं बिल्किस बानो के अपराधियों को किस प्रकार से गुजरात सरकार के द्वारा छुड़वा दिया जाता है और उनको फिर अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी और जिस राम राज्य की बात वर्तमान समय में बीजेपी यहां पर कर रही है, उस राम राज्य को कहीं पर भी आप अस्तित्व में देखते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन बात राम राज्य की हो रही है। इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद। मुझे पता है कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कांग्रेस के जमाने में भी तो ऐसा ही होता था, तो आप बीजेपी की ही इतनी टांग क्यों खींच रहे हो? तो आपको जैसा लगता है वैसा सोचो, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं यहां पर बता दे रहा हूं। धन्यवाद, जय हिंद।